क्या गुमान सिंह जी वलाई, मैं सत्य कहूंगा, चाहे उसका परिणाम मुझे कुछ भी भुगतना पड़ेगा, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं इस समाज के लिए। श्री लक्ष्मण राजपूत छात्रावास के विवाद को लेकर डूंगरपुर की स्थिति एवं परिस्थिति को लेकर बैठक में बोले इंद्रवीर सिंह चौहान। डूंगरपुर राजस्थान डूंगरपुर जिले के अंतर्गत श्री लक्ष्मण राजपूत छात्रावास का विवाद दिन प्रतिदिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में उदय विलास होटल के अंतर्गत क्षेत्रीय राजपूत समाज के महानुभावों के साथ इस मुद्दे के समाधान निकालने को लेकर विचार विमर्श पर चर्चा की गई। उस दौरान इंद्रवीर सिंह चौहान ने अपने अनुभव को साझा करते हुए समाज के कुछ पूर्व अधिकारियों में से गुमान सिंह वलाई पर जुबानी हमला बोलते हुए बताया कि जिस दिन पैलेस में आकर यहाँ पूरी चर्चा करते थे एवं अपनी बातों को साझा करते थे, उस दिन इन तमाम मुद्दों को आपको याद नहीं आया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज की जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों में से एक व्यक्ति ने 2 से 3 दुकानें ले रखी है एवं संस्था में किराया 3 से 4 हज़ार जमा हो रहा है, लेकिन वही दुकान 15 से 20 हज़ार में दुकान अन्य व्यक्ति को दे रखी है। क्या उन लोगों को ये चीज़ नज़र नहीं आती? इंद्रवीर सिंह चौहान ने समाज को बांटने के नाम पर एवं गुमराह करने के नाम पर प्रताप सिंह बेकरड़ के कार्यकाल को भी याद करते हुए कहा कि पैलेस के दिन याद करें। आप जिस दिन पैलेस में आते थे, क्या उस दिन इन दुकानों की आपको याद नहीं आई? इन तमाम मुद्दों को लेकर इंद्रवीर सिंह चौहान ने क्या कहा, देखिए ये खबर। समाज वर्तमान में किस दिशा में जा रहा है और वर्तमान में डूंगरपुर जिले की क्या परिस्थितियां हैं, उन सारी चीजों को हमको समझना पड़ेगा। अभी आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पे 1946 की बात कर रहे हैं। 1946 में हमारे डूंगरपुर की और क्षत्रिय समाज की क्या परिस्थितियां थी, क्या रही होंगी, और वर्तमान में हमारे डूंगरपुर जिले की क्या परिस्थितियां बन रही है। अभी कल परसों हम सब विदित देख रहे हैं, हमारे एक भाई का मर्डर हो गया। इसके बारे में हम सबको गंभीर होने के विषय है, परंतु मैं कट्टू सत्य कहूंगा आप सबके सामने, मेरे भाव प्रकट करूंगा कि वर्तमान में अभी समाज को जो गुमराह करा जा रहा है, कहीं न कहीं ऐसी परिस्थिति क्या आई। आज क्या क्षत्रिय समाज अभी हमारा एकत्रित हुआ है? क्या हमारा पहली बार क्षत्रिय समाज का चुनाव हुआ कि आज क्षत्रिय समाज 2 भागों में बटा हुआ है? हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं और मैं सारी चीजें मुझे समझ है कि वास्तव में हमारी क्षत्रिय समाज की क्या पूरा अभी तक चलता आया है। इसके बाद में भी जबरदस्ती मैं किसी विषय को लेकर समाज को गुमराह कर रहा हूं, और गुमराह करने वाले कौन लोग हैं? क्या गुमान सिंह जी वलाई, मैं सत्य कहूंगा, चाहे उसका परिणाम मुझे कुछ भी भुगतना पड़ेगा, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं इस समाज के लिए। जब वो क्षत्रिय समाज के, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे क्षत्रिय समाज के परिवार के, ये राजनीतिक मंच नहीं है, कृपया आप कोई ताली नहीं बजाएंगे। ताली बजाने की जगह हमें मंथन करने की जरूरत है कि हम किस पोजीशन में जा रहे हैं। ये हमारा मंच है, हमारे समाज का मंच है, हमें यहां तालियों की कोई जरूरत नहीं है, तालियां राजनेताओं को चाहिए। आज वर्तमान में हमारी समाज किस दिशा में भटक गई है, उस विषय पर हमको सोचने की जरूरत है। मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि क्या गुमान सिंह जी जिला अध्यक्ष थे तब इनको हॉस्टल कभी याद नहीं आई? क्या उस समय इनको पता नहीं था? क्या आज अनगिनत बयान कर रहे हैं समाज के अंदर कि पैलेस तो हॉस्टल को बेचने के लिए घूम रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। जिस दिन पैलेस की रोटियां खाते थे उस दिन इनको याद नहीं आया क्या हजूर पैलेस को बेच देंगे? आज ऐसे समाज के अंदर भ्रमित कर रहे हैं ये, और समाज को भ्रमित करके ये इस भाग में बांट रहे हैं। इसके बाद में लंबे समय तक जब गुमान सिंह जी क्षत्रिय समाज के जिला अध्यक्ष थे, तो क्या समाज के लोग भी यहां पैलेस में आने के लायक नहीं थे? सिर्फ वही आते थे और वही आके यहां से सारा निकल जाते थे। जब प्रताप सिंह जी जिला अध्यक्ष बने और महाराज कौर साहब एक सौगात के अंदर आदरणीय वसुंधरा जी ने एक क्षत्रिय समाज का यहाँ राजनीतिक के अंदर हमको नेतृत्व मिला, और इसके बाद में पूरी समाज इस पैलेस में आने लगी। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, इसके बाद में प्रताप सिंह जी लंबे समय तक इस समाज का नेतृत्व किया, तो क्या उस समय भी इनको ये सारी चीजें याद नहीं आई? आज दुकानों की परिस्थितियां मैं आपको बताऊंगा। ट्रस्ट में 3,000 रुपये जमा हो रहे हैं और दुकानें मैंने ले रखी है 4-4, 5-5।
और उस दुकानों का 10-10 हजार 15-15 हजार रुपया किराया वसूल मैं कर रहा हूं। ऐसे लोग भी हैं और आज फिर समाज को गुमराह कर रहे हैं कि हमारी हॉस्टल की जमीन जा रही है, वो जा रहा है। अरे ऐसा सोचने वालों को थोड़ा विचार करना चाहिए कि यहां क्या कमी है, इस राज परिवार में क्या कमी है। और राज परिवार ने हर व्यक्ति समाज का आया उसको बड़ा सम्मान दिया है। आप जब राजनीतिक में आपको एक राजस्थान दिल्ली के गवर्नमेंट में आपको एक जगह मिली राज्यसभा सांसद के रूप में, तो आपने निश्चित रूप से हमारा समाज ने जिसने जो भी मांगा वो सारा चीजें आपने जितनी भी हो सके विवेकता के हिसाब से पूरी सारे लोगों को सारे गांवों के अंदर दी है। इसलिए मैं आप सबसे आज आप सबको कष्ट दिया है कि एक बार आप पधारें और हमने निरंतर इस पैलेस में जिस दिन से भगवान हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम जन्म उत्सव के दिन में इन लोगों ने जो भी ये शरारत करने वाले जबरदस्ती हॉस्टल के ताले तोड़ के अंदर घुसे और उन्होंने जो हरकतें करी है, क्या भाई समाज के अंदर आप तैयार होने जा रहे थे तो समाज शुरू से चलता आ रहा है। आज यूं कह रहे हैं हमने चंदा दिया, अरे चंदा तो 1 करोड़ रुपया भगवान राम के मंदिर के लिए दिया, तो क्या वहां हक जता देंगे वो? हमारी एक संस्था है, हमारी एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट के माध्यम हमारा ये समाज का सारा गतिविधि हॉस्टल का चल रहा है। इसके बाद में इनको कुछ तकलीफ हुई है, इनके पेट में क्या पता कौन सा दर्द उठा है वो पता नहीं चल रहा है। या तो मैं एक बालक हूं समाज के सामने और मैं तो साफ शब्दों में और कटु सत्य कहता हूं कि कहीं ना कहीं उनकी एक ही मंशा है कि उस पूरी संस्था को हमारे हाथ में ले ले और सारी दुकानों का किराया पंडा डाल जो भी करना हम करेंगे, आराम से मस्त रहेंगे। एक बार समाज को साथ में लेके लड़ाई लड़ लेंगे और ले लेंगे हमारे कब्जे में, कहां डेली समाज आने वाली और देखने वाली है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आपको पुनः बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करूंगा, आपका स्वागत करूंगा कि आपने पैलेस के निमंत्रण पर आप सब यहां पधारे और पैलेस के साथ साथ में हम सब कई समाज के अंग है। और आप सबसे निवेदन करूंगा, हजूर ने यह फरमाया कि मेरी समाज है और मेरी समाज को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता। मेरी समाज मेरे साथ है तो मेरा भी अच्छा है और हम सब भी स्वीकार करते हैं कि हजूर पहले से हमारे साथ है तो हमारे समाज का भी बहुत बड़ा मान है। हमने सामने होके कहीं ना कहीं हमारा सुलह निकले, हम इसका रास्ता निकालें, यूं करके हमने 25-25, 30-30, 40-40 लोग हम यहां पहले से जो भी समाज के आए हुए थे, हम सारों ने जाके वहां उनको रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा ये धरना देना, हमारी मातृशक्ति को यहां बिठा रखना, मीडिया के अंदर आप दे रहे हैं कि समाज संघर्ष कर रहा है, ये सारी गतिविधियां हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। हमने बहुत निवेदन करा और विशेष करके मुझे, हम सब पधारे थे वहां पर, उन्होंने सबने कहा भाई तू बोल। मैंने हाथ जोड़ के और मेरा सर झुका के उनसे मैंने आग्रह किया, एक बार आप यहां से खड़े हो जाइए, जो भी बात करनी पड़ेगी हजूर को सामने बिराजेंगे और समाज के लोग बैठ के हमें जो भी हमारी समाज की और हॉस्टल के अंदर कुछ कमियां हैं उसको शुद्धिकरण करने के लिए, उस कमियों को पूरी करने के लिए हम हजूर से परमिशन लेके और जो भी हमें करना हम करेंगे। कई वार्डन का विषय है तो तुरंत अन्नादार ने फरमाया कोई बात नहीं, वार्डन सही काम नहीं कर रहा, हटाओ, आप तय करो किसको वार्डन बनाना। हॉस्टल में हमारे समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये आपके विचार है। हमारे युवराज साहब ने भी वो विचार प्रकट करे कि हॉस्टल के अंदर कोई की कमियां हैं, आप समाज के लोग आओ और उसको दुरुस्त करो। समाज का हॉस्टल है, समाज की संपत्ति है, ये सारे भाव आपने बिल्कुल प्रकट करे और हमने सारी चीजें उनको जाके बताई है। इसके बाद में भी मैं आप क्या अर्ज करूं आप सबको, सारा दिन तो सोशल मीडिया पर कुछ चलता नहीं है, रात को 8 बजे के बाद सोशल मीडिया पर इनकी जो हरकतें होती है और आप सब देखते होंगे जो भी वागड़ छत्री सभा की जिस वो ग्रुप बना हुआ उसमें अनलीगल, अमर्यादित ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको इस गंभीर विषय पर सोचकर हमें निर्णय लेना है और कुछ कमियां हैं हम सारे मिलके
हजूर से अर्ज करेंगे अन्नातार ये कमियां हैं, आप इन कमियों के बारे में हमें सबको आशीर्वाद दें और हमारा समाज वापस एक छत्र, जिस तरह से पूरे जिले का, पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से ये डंका बज रहा है, ऐसा बजता रहे आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में। ये हमने सबने उनके सामने भाव रखे, परंतु उनके विचार अभी तक। इसके बाद में मैंने फिर वहां पर आप 5 व्यक्ति वहां से पधारो, हमने अंदातार से भी अर्ज करी। अंदातार ने फरमाया नो डाउट आए, स्वागत है, हम बात करने के लिए तैयार है। हम 3-3, 4-4 बार गए, मैंने वहां पर भी वो बात को रखी, पर अभी 2 घंटे 4 घंटे में हम समाचार देते हैं। कल की बात थी, अभी तक कोई मैसेज आया नहीं है। आज सुबह वापस मेरे पर ईश्वर सिंह जी का फोन आया था कि निश्चित रूप से हम पहल कर रहे हैं और ये हम 4 बजे 5 बजे में उदयपुर हूं, उस विषय पर आपको बात करूंगा। कल भी उनको मौका दिया, पधारे, वेलकम पैलेस में, और हमने पैलेस से परमिशन ली कि साहब वो पधार रहे, तो वेलकम, पधारे, वो मेरे हैं, कोई पराये नहीं है, दूसरी समाज के नहीं है। कि वो कमेटी, पूरे हॉस्टल का मैनेजमेंट, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या खा रहे हैं, वो सारी चीजें जानने के बाद में यहाँ आके यहाँ बैठक यहाँ करते थे। उस दिन इनको सारी ये कमियां नहीं लगी क्या? और मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि कहीं न कहीं समाज को 2 पार्ट में बांटने की जो परिस्थितियां चल रही है, जब ये बात बार बार साहब ने फरमाया भाई ये समाज की संपत्ति है और ये समाज की ही रहेगी, ये सारी बातें हमने वहां बता दी है। युवरानी साहब ने भी, जब हमारे क्षत्रिय समाज का चुनाव हो रहा था और पैलेस का एक ही भाव था कि डूंगरपुर जिले का पूरा राजपूत समाज एक जाजम पर बैठे, और उसमें पूरा हमारे युवरानी साहब ने उसका नेतृत्व करा था। और उस समय आपने, हमारे समाज के लोगों ने कहीं ब्लड शुद्धिकरण की बात करी, और उस समय युवरानी साहब ने कड़े सपने में कहा कि बापू ऐसी गंदी बात यहां करोगे नहीं चलेगी, हमारी समाज एक जाजम पर बैठेगी और हमारी पूरी समाज एक रहेगी। आज इसलिए वो समाज को बांट के बैठे हुए। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, एक सरल भाव और समाज के प्रति इतना समर्पित रह के आज हम हजूर को जहां पे भी फरमाते हैं कि अंदातार आपको पधारना पड़ेगा, तो हमारी हर बात को स्वीकार करते हुए पधारते हैं अंदातार समाज के अंदर। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इलेक्शन टाइम में भी हमने एक सीट निकाली और समाज का समर्थन दिया, और समाज के अंदर पूरा हमारा डूंगरपुर जिला का आज यहाँ वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, हमें किससे संघर्ष करना चाहिए और हम किससे संघर्ष कर रहे हैं। पेड़ेश्वर के अंदर एक 10 बाई 10 का कमरा हमारी समाज का बना हुआ है, आप सबको विदित होगा। हमारे शिव मंदिर के नीचे एक हमारे समाज का एक छोटा सा भवन बना हुआ है। क्या आप अपने अंतरात्मा से ये कहें कि कोई व्यक्ति सीधा वहां जाके और बिगर परमिशन क्या हुआ उस कमरे के अंदर कोई कार्यक्रम कर सकता है? उसकी चाबी किसके पास में है? ट्रस्ट के पास में है, और ट्रस्ट को संचालन कर रहे हैं बलवंत सिंह जी वलाई हुकुम। ये 2 नाम तो प्रसिद्ध है, नाम लेते ही सब लोग पहचान जाते हैं, तो वो यहाँ बैठे हैं। तो ये एक व्यवस्था है ट्रस्ट की। आज आशापुरा माताजी के अंदर हम सब जानते हैं, वहां पर बर्तन से लगाकर नीचे बैठने का बिछात, सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए उपलब्ध हो जाती है। वहां पर सारी व्यवस्थाएं जब हमें 2 दिन पहले वहां अवगत करवाना पड़ता है कि हुक्म हमारे यहाँ पर ये कार्यक्रम है, हमारी बाधा छोड़नी है कोई भी, तो वहां पर भी हमें परमिशन लेना पड़ता है। और कहीं पे भी हुआ, ये ट्रस्ट की एक व्यवस्था है, और ट्रस्ट की व्यवस्था के अनुसार मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि आज ये ट्रस्ट के अंदर है और ट्रस्ट के संरक्षक हजूर साहब हैं, तो ये हमारा हॉस्टल सुरक्षित है। अध्यक्ष तो हर 3 साल के अंदर बदलते रहेंगे, और मैं नहीं मान सकता कि हर आने वाला अध्यक्ष एक ईमानदारी के साथ में इस ट्रस्ट को संचालित कर सके। तो मैं आप सबसे यह आग्रह करना चाहूंगा, हमारी समाज की संपत्ति है और हमारे समाज के संरक्षक हमारे महाराज कौर साहब है, न कि ओरिजिनली आपने आपके नाम से करवाया वो पट्टा, हमारे ट्रस्ट के नाम से करवाया है। और उस ट्रस्ट के सदस्य वर्तमान जो हमारे जिले के जिलाध्यक्ष हैं प्रताप सिंह जी और गुमान सिंह जी, दोनों उस ट्रस्ट के अंदर सदस्य है, कार्यकारिणी सदस्य है, मुख्य भूमिका के अंदर है। इसके बाद में वो लोग आज गुमराह कर रहे हैं।
तो कहीं कहीं हमें समाज को बहुत गंभीर विषय पर सोचने की जरूरत है। आज जैसे आदरणीय भंवर सिंह जी साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, छात्रावास हॉस्टल बच्चों के पढ़ने के लिए, न कि वहां की सामाजिक बैठकें करने के लिए, और अभी शाम को डेली वहां टेबल भी लग रहे हैं। हम इस दिन गए थे, सारे सज्जन व्यक्ति थे और कोई दारू पी के नहीं गए थे। हम पैलेस के गए थे, कथीश्वर से कार्यक्रम में यहाँ सीधे आए और यहां से वापस हम वहां गए। और दूसरे दिन कुछ लोग मेरे को कह रहे हैं आप सब तो लोग कथीश्वर में खा पी के दारू पी के आए, यूं कह रहे हैं मेरे को, बोला। और जबकि 100 जने वहां पिए हुए थे, उनके साथ बैठे थे 5-10 जने पिए हुए थे। जब हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया तो वहां पर कुछ विराजमान हमारे क्षत्रिय समाज के गणमान्य समाज के लोगों को बोला कि आप समाज के जो यहां बात करने आए हो, डूब के मर जाना चाहिए। वहां पिछोला पास में था, वहीं डूब के मर जाते। ऐसे वक्तव्य उनके। हम सुलह करने के लिए गए थे, न कि हम उनसे लड़ाई करने के लिए गए थे। ऐसे उनके भाव है। और आज हजूर के सामने एक अमर्यादित भाषा, आज हमारे समाज का एक संस्कार है कि हमारे समाज के अंदर कोई बुजुर्ग हो, उसके खाट पर कोई नहीं बैठता है। आज भी किसी गांव में आज भी हम मेंटेन कर रहे हैं इन चीजों को। और वो व्यक्ति एचएस खोल दो, हिस्ट्री सीटर है ये, एचएस खोल दो, ऐसे बोलते हैं। इससे ज्यादा हमारे समाज का और दुर्भाग्य क्या होगा। हमारे युवरानी साहब वहां पधारे थे, उनके सामने भी इन्होंने ऐसी बदतमीजी की, मैं आपको क्या बयां करूं। इसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। जब पैलेस के अंदर इनके लिए अभी भंवर सिंह जी ने बताया, और हकीकत बात है ये, डिजार 10-10 डिजारे, 25-25 डिजारे इनके वहां रहती थी। और पूरे क्षेत्र के अंदर इस पैलेस का नाम से वो वहां आतंक फैलाते थे कि मैं तो हजूर का आदमी हूं, मैं तो हजूर का आदमी हूं करके। एक हमारे आसपुर साबला पंचायत समिति का विषय बना था। उस पंचायत समिति के अंदर ये पूरे सारी इनकी माफिया थे और क्षेत्र की जनता के साथ में उन्होंने खिलवाड़ करा। और मेरे साबला से पधारे हुए सभी जानते हैं इस विषय को कि सारे भवन एक जगह बने हुए थे और इन्होंने जहां जमीन खरीदी वहां पंचायत समिति बनाना चाहते थे। और उसको भी रुकवाने के लिए मैंने अंदातार को, उस समय में मंडल अध्यक्ष था आसपुर साबला में, और मैंने अंदातार को अर्ज करी। पूरी बात आपके ध्यान में नहीं थी। जब पूरी बात आपके समझ में आई तो तुरंत कलेक्टर को बोला भाई जो ये मांग रहे हैं वहां पे नहीं दोगे, मेरी आम जनता जिस सुविधा के अनुसार मांग रही है वहां उसको करोगे। और आज आपकी वजह से वहां हमारी सारे विभाग एक जगह बने। इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, और समाज का एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्तियों के साथ में जहां जहां पर ये बैठे हैं, जहां जहां पर इन्होंने धंधे के अंदर साथ रहे, सबको इन्होंने ऐसे भीतरघाती करी है। मैं खुले मन से बोलूंगा, विषय पूरे सारे जान रहे हैं। जब जिले के अंदर महामंत्री का मेरा कोई विषय आया तो वहां पर भी इन्होंने रोड़ा अड़ाया कि हमारा समाज का वो कोई व्यक्ति, सिर्फ आई गुमान सिंह अकेला इस क्षेत्र के अंदर छाया हुआ होना चाहिए। समाज का कोई व्यक्ति आगे आना नहीं चाहिए, सिर्फ यही भाव है। और वो इन्होंने समाज को करते 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 इस पैलेस में भी इन्होंने सारी चीजें बता दी कि मैं गुमान सिंह ऐसा व्यक्ति हूं। पहला सिंह जी हैं, वो भी ट्रस्ट के सदस्य हैं और सारी चीजें सबको पता है। इसके बाद में भी कार्यकारिणी में सदस्य थे, सारी चीजें जानते हुए समाज को आज गुमराह करके बैठे हुए वहां पर, और कुछ हमारी मातृशक्ति को भी साथ लेके बैठे हुए। क्या पता इनको क्या भगवान सद्बुद्धि दे। तो आप सबको इस विषय पर सोचना है। जिस तरह से यह बोल रहे ऐसा हमें उस कार्यक्रम के अंदर भगवान में मां जगदम्बी से प्रार्थना करूंगा, और आप सब अपने कुल देवी, अपनी आराध्य देवी से प्रार्थना करें कि आज शाम को उन्होंने 5 व्यक्ति के यहाँ आके बात करने की जो बात रखी है और उसमें हमारा ये समाज का सुलह हो जाए, तो मां भगवती का हम सब पर आशीर्वाद रहेगा। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।